जय श्री माता जी। आज हम लोग नमक पानी करेंगे। इसके लिए साधन सामग्री हमने सब ला के रखी है। पानी वगैरह ला के रखा है। सब कुछ तैयार करके माँ के सामने हम बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे दोनों हाथ माँ के सामने करेंगे। अपने दोनों हाथ माँ के सामने। माँ को देखेंगे। माँ के सामने हमने दिया भी लगा के रखा है और उस दिया का प्रतिबिंब माँ का जो हाथ है, राइट हैंड, उसमें दिखता है। ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा हमें बैठना है। ठीक है, सब तैयारी करके हम बैठे हैं। तो फूड सोकिंग करने से पहले हमें माँ की परमिशन लेनी है। तो इसलिए हमारे दोनों हाथ माँ के सामने हैं। हम माँ को देख रहे हैं। पूरा चित्त वाइब्रेशंस पर देंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा क्या प्रॉब्लम है, हमारे चक्रों की क्या दशा है, हम ये देखेंगे पहले। तो माँ को जब हम देखते हैं तो माँ से हम पूछते कि माँ, हमारी चक्रों की दशा क्या है, आप बता दीजिए। चित्त वाइब्रेशंस पे है दोनों हाथों पर। जब ये क्वेश्चन हम माँ से पूछते हैं तो चित्त वाइब्रेशंस पे होना जरूरी है, क्योंकि माँ बोल रही है वाइब्रेशन से, परावाणी से। तो पूरा चित्त वाइब्रेशंस पे। श्री माता जी, कृपा करके हमें बताइए कि हमारी आज चक्रों की दशा क्या है, हमारे चक्रों की क्या प्रॉब्लम है, आप बता दीजिए। ऐसा कहे करके हम दोनों हाथों पर चित्त देंगे। हाथ जरा ऊपर उठाएंगे, हमारे छाती तक हाथ ऊपर उठाएंगे थोड़ा सा, तभी हमें महसूस हो जाएगा ना। तभी ये वाइब्रेशंस हमें पता चलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कौन से चक्र पकड़े हुए। हमारी जो 10 उंगलियां हैं उस पर हम चित्त डालते हैं। किनारे पर जो हमारी उंगलियां हैं उस किनारे पर हमारा चित्त देंगे। कौन से वाइब्रेशंस, कैसे वाइब्रेशंस आ रहे हैं, या कौन सी पकड़ है हमारी चक्रों में, या अटैचमेंट्स की वजह से हो रही है, होगी, जो भी हो, चित्त वाइब्रेशंस पे देंगे। हमारे वाइब्रेशंस पे देंगे, खुद के। देखते हैं कौन, किसी का हार्ट लगा हुआ होगा शायद, ठीक है, कोई बात नहीं। किसी का राइट हार्ट लगा हुआ होगा, राइट स्वादिष्टान होगा। कौन से भी चक्र हमारे पकड़ते हैं उसको हमें ध्यान में रखना है। और नमक पानी में जब हम बैठते हैं तब उसे स्वच्छ करना है, उसे बंधन देके उसे निकालना है। ठीक है, ये क्रिया हमें करनी चाहिए। खाली नमक पानी में बैठना नहीं है, हमें देखना है कि हमारे कौन से चक्र पकड़े हुए हैं और हमेशा पकड़ते रहते हैं। किसी किसी का हार्ट बहुत पकड़ा हुआ रहता है, कभी कभी किसी का स्वादिष्ठान पकड़ा हुआ रहता है। तो हमें देखना चाहिए कि दिन भर में या हम जो विचार करते हैं उस विचार से जो चक्र पकड़ते हैं उसे हमें बहुत ही गौर करना चाहिए, देखना चाहिए क्यों हमारे ये चक्र पकड़ते हैं। तो उसे रोज हमें स्वच्छ करना है उस चक्र को। इसी वजह से कुंडलनी ऊपर की ओर नहीं आ रही है हमारी, ये वजह है ना, इसे हमें देखना है। तो चित्त हमारी ओर होना चाहिए, हमारे चक्र की ओर होना चाहिए। क्यों हमारे चक्र पकड़ते हैं और उसे कैसे स्वच्छ करना है, इसे हमें सीखना है। इसलिए हमारे हाथों पर वाइब्रेशंस महसूस होना जरूरी है।
हमारे चक्रों पर, शरीर के चक्रों पर महसूस होता है कि ये चक्र पकड़ा हुआ है, हार्ट पकड़ा हुआ है, बैक आज्ञा पकड़ी हुई है, ये तो है। लेकिन सूक्ष्मतर चक्र या अटैचमेंट से जो चक्र पकड़े हुए, दूसरों के अटैचमेंट से भी चक्र पकड़ते हैं, तो वो हमारी उंगलियों पर हमें मालूम पड़ता है या हम जान सकते हैं उसको। इसलिए हमारा चित्त उंगलियों पर है कि देखते कि हमारा कौन सा चक्र पकड़ा हुआ है, माँ हमें बता दीजिए। तो चित्त वाइब्रेशंस पे है, हाथों पर है, उंगलियों पर है, हमें पता चल जाता है। किसी का लेफ्ट साइड का होगा, किसी का राइट साइड का होगा। लेफ्ट साइड का होगा तो कैंडल से हम ठीक कर सकते हैं, राइट साइड का होगा तो हाथ रख के उसे निकाल देते हैं। तो उसे हमें याद रखना है। ठीक है, अब हम नमक पानी करने जा रहे हैं। हमें मालूम हो गया है कि कौन से हमारे चक्र पकड़ते हैं और अभी पकड़े हुए हैं, तो उसे हमें स्वच्छ करना जरूरी है। तो यही हम करेंगे फूड सोकिंग करके। सबसे पहले माँ की परमिशन लेके उनको नमस्कार करके, श्री माता जी कृपा करके हमसे नमक पानी करवा लीजिए और हमें पूर्णतया स्वच्छ कीजिए। हमारे जो चक्र है, नाड़ियाँ है, उसे स्वच्छ कर दीजिए और हमें साफ सुथरा इंसान बनाइए। ठीक है, हमें निरोगी बनाइए। हमारी जो बीमारी है उसे ठीक कर दीजिए और हमारा चित्त हमेशा शस्त्रार के ऊपर रखिए। ठीक है, अब हम बंधन लेते हैं। हमारा लेफ्ट हैंड कुंडलिनी के सामने, राइट हैंड से हमारी कुंडलिनी उठाते हैं। धीरे धीरे चित्त कुंडलिनी पर होना चाहिए। धीरे धीरे कुंडलिनी को हम ऊपर की ओर उठाएंगे, शस्त्रार की ओर। चित्त कुंडलिनी पर होना जरूरी है। शस्त्रार के ऊपर जा करके एक गांठ हम बांधते हैं। ठीक है, दूसरी बार धीरे धीरे चित्त अंदर की ओर है, कुंडलिनी पर है, इधर उधर नहीं देना है। जो सहयोग में हम करते एकाग्रता से करना चाहिए। ठीक है, ऊपर। हाँ, अब दो गांठ बांधते हैं शस्त्रार को, ऊपर से दो गांठ। ठीक है, अब तीसरी बार धीरे धीरे उठाएंगे। हमें महसूस होना चाहिए कि कुंडलिनी ऊपर आ रही है, अपने हाथों से वो ऊपर आ रही है, क्योंकि मैग्नेटिज्म है ये सब, हाथों पर वाइब्रेशन से, इस वजह से वो आ रही है। ठीक है, शस्त्रार के ऊपर जाकर के तीन गांठ बांधते हैं, दो और तीन। ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं। अब थोड़ा देखते हैं, कुंडलिनी ऊपर आ गई। हाँ, अब कवच लेंगे राइट हैंड से, लेफ्ट से शस्त्रार के ऊपर से राइट तक और राइट से शस्त्रार के ऊपर से लेफ्ट तक। हो गया। फिर चित्त कवच पर होना चाहिए। चित्त कवच पर जो हम बंधन ले रहे हैं, कवच ले रहे हैं, उस कवच पर हमें चित्त देना है, हाथों पर नहीं है। धीरे धीरे करना है ये सब। और ये जो कवच है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो इसे पूरे शक्ति से या भक्ति से करना है हमें। हाँ हो गया। अब दोनों हाथ माँ के सामने, फिर देखते हैं वाइब्रेशंस कैसे आ रहे हैं। ठीक है, फूड सोकिंग करते वक्त भी हमारा चित्त वाइब्रेशंस पे ही होना जरूरी है। इधर उधर हमें चित्त नहीं देना है। पूरे भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ हमें ये कार्य करना है और एकाग्रता से। ठीक है, अब नमक, एक मुट्ठी भर नमक हमें हाथ में लेना है और पानी में डाल के उसे थोड़ा सा पानी में घोलना है, हाथों से उसे घोलना है। ये इसलिए कि ये पानी भी वाइब्रेटेड हो जाए। समुद्र देवता है ये, इसलिए थोड़ा सा समुद्र
निर्माण होना चाहिए। ठीक है, हाथ को थोड़ा सा पोंछ करके अब दोनों पांव हम नमक पानी में डालते हैं। ठीक है, अब दोनों हाथ मां के सामने, दोनों हाथ मां के सामने। अब मां के सामने जो दिया हमने लगाया है, उस दिया का प्रतिबिंब मां के हाथों में दिखता है, तो उसे हमें देखना है। जो अभय मुद्रा का हाथ है मां का, उस पर दिया का प्रतिबिंब पड़ा हुआ है, उसे हमें देखना है। और चित्त वाइब्रेशंस पर भी, हाथों पर। ठीक है, अब हमारे कौन से चक्र पकड़े हुए उसे देखना है, लेफ्ट हो या राइट हो। समझो हार्ट का चक्र पकड़ा है, तो राइट हैंड से हार्ट को बंधन लेंगे, देंगे, उसको निकाल देंगे हार्ट का। थोड़ा सा बंधन गोल घुमाते हैं हार्ट पर। राइट हैंड की जो उंगलियां है उसे लेफ्ट हार्ट को थोड़ा बंधन देंगे, निकालते हैं उसको। ऐसा निकालते हैं ना, मालूम है आपको कैसा निकालना है। थोड़ा सा, फिर विशुद्धि है तो विशुद्धि को थोड़ा बंधन देंगे। ऐसे घुमाते हैं, चक्र को घुमाना है खाली। आज्ञा को घुमाना है तो आज्ञा आगे घुमाते हैं, निकालते हैं, ऐसे घुमाते हैं, फिर निकालते हैं, घुमाते हैं, निकालते हैं। शस्त्रार, शस्त्रार को भी थोड़ा सा बंधन देंगे ऊपर की ओर, और कुंडलिनी को थोड़ा सा ऊपर की ओर खींचते हैं, बंधन देते हैं ऊपर की तरफ हाथों से। राइट हैंड से हम बंधन दे रहे हैं शस्त्रार को, और कुंडलिनी को ऊपर खींचेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर दोनों हाथ मां के सामने। अब थोड़ा सा चित्त दोनों हाथों पर और शस्त्रार के ऊपर थोड़ा सा हमें रखना है। ठीक है, और हमें गणेशात्र्व शीर्ष को बोलना है। देख रहे हैं हम मां के हाथों को, जहां प्रतिबिंब अग्नि तत्व का पड़ा हुआ है, उसको देख करके वाइब्रेशंस पे चित्त रख के, थोड़ा सा शस्त्रार के ऊपर भी चित्त रख के हमें गणेशात्र्व शीर्ष बोलना है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ऐसा चित्त रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वच्छता इससे ही होती है हमारी। खाली बोलने से या मीठ पानी या नमक पानी करने से नहीं होती है। 50% हो जाएगी, बाकी का 50% जो है वो चित्त में, जो चित्त हमारा कार्यान्वित होगा या चित्त चैतन्य में होगा, तभी आगे का कार्य घटित हो सकता है। इसलिए मां के सामने हम बैठे हुए हैं, हाथों को फैलाए हुए, जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं उस वाइब्रेशंस पर चित्त देना है शस्त्रार के ऊपर। और मां के हाथों पर जो प्रतिबिंब पड़ा है दिया का, उसे देख करके गणेशात्र्व शीर्ष बोलते हैं। श्री गणेशाय नमः। ओम नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। त्वमेव केवलं कर्तासि। त्वमेव केवलं धर्तासि। त्वमेव केवलं हर्तासि। त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। अवत्वं मा अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवउत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मा पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्वं चिन्मयः। त्वम् आनन्दमयस्वं ब्रह्ममयः। त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि। त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते
सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति, त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरोम गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारः शान्तिरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं संहिता संधिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निचृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टियादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रथमपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। पूरा चित्त वाइब्रेशंस पे है और शस्त्रार के ऊपर है। फील होना चाहिए, वाइब्रेशंस को फील करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। खाली बोलना नहीं है, सिर्फ वाइब्रेशंस पे कन्वर्ट होना चाहिए। जो हम कह रहे हैं, श्री गणेश चतुर्दशी बोल रहे हैं, स्तोत्र है, तो श्री गणेश पूरी तरह स्वच्छ करते हैं हमें। वाइब्रेशंस भी बढ़ने लगेंगे। चित्त शस्त्रार के ऊपर भी आ रहा है और देख रहे हैं माँ के हाथों में जो प्रतिबिंब पड़ा है उसको। ठीक है, अब हम दोनों पांव धोते हैं, धोना है। चित्त शस्त्रार के ऊपर ही रखना है, वैसे ही रखना है और पानी को फेंक करके दूसरा पानी हम लेते हैं। 1-2 मिनट दूसरा पानी लेते हैं। चित्त शस्त्रार के ऊपर ही रखना है।
हाँ, अब दूसरी बार पानी को लाते हैं। एक मुट्ठी नमक उसमें डाल देते हैं। एक मुट्ठी नमक उस पानी में डाल करके उसमें उसमें उसको पानी में घोलते हैं। थोड़ा पानी को घोलते हैं, मीट को घोलते हैं, नमक को। ठीक है, हाथ को पोंछना है। फिर दोनों पैर फिर से हम नमक पानी में डालते हैं। दोनों हाथ माँ के सामने, चित्त शस्त्रार के ऊपर है। अभी भी है क्या देखना है हमें, क्योंकि चित्त को नहीं हटाना है हमें। ठीक है, पहले से बेहतर हमें वाइब्रेशंस आ रहे या स्वच्छता हो रही है, उस पर हमारा चित्त होना बहुत जरूरी है। खाली कर्म कांड नहीं करना है, मीट पानी करना है ना, हाँ ठीक है 3 बार करते हैं, लेकिन चित्त कहाँ है इस पर ये सब निर्भर रहता है। तो हमारा चित्त वाइब्रेशंस पे होना चाहिए और शस्त्रार के ऊपर होना जरूरी है। ठीक है, अब कैंडल को जलाते हैं। थोड़ा सा कैंडल लेफ्ट साइड है तो कैंडल को जलाते हैं। शायद लेफ्ट स्वादिष्ठान का प्रॉब्लम है, तो लेफ्ट स्वादिष्ठान की उंगली कैंडल पर थोड़ा सा उसको गर्म करते हैं। लेफ्ट स्वादिष्ठान के चक्र को, यानी कि उंगली को, लेफ्ट स्वादिष्ठान की उंगली जो अंगूठा, उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं। चित्त शस्त्रार के ऊपर रखना है। थोड़ा सा लगता है तो करना है, नहीं लगता है तो नहीं करना है। चित्त शस्त्रार के ऊपर रख के बैठना है। ठीक है, अब लेफ्ट हार्ट यानी कि करुंगली, लेफ्ट हार्ट की उंगली हमें दिया पर थोड़ा सा उसे गर्म करना है। उसको थोड़ा सा हमें गर्म करते हैं। चित्त शस्त्रार के ऊपर, ठीक है, यानी कि हार्ट हमारा ठीक हो जाएगा, या हार्ट की जो बीमारी है वो भी ठीक हो जाएगी, और ये चक्र भी ठीक हो जाएगा। जो बाधा होगी वो जल जाएगी। फिर लेफ्ट नाभि की उंगली लगाते हैं थोड़ी सी, उसको भी थोड़ा गर्म करते हैं। जो भी हो, जो प्रॉब्लम हो निकल जाएगा। नहीं हो तो भी सबके लिए हमें कर दिया तो अच्छा रहेगा कलेक्टिविटी में। फिर लेफ्ट विशुद्धि की उंगली लगाते हैं, कोई बात नहीं। चित्त शस्त्रार के ऊपर हो तभी तो काम होगा ना, शस्त्रार के ऊपर होगा तो इससे ज्यादा स्वच्छ हो जाएंगे हम। जब कैंडल लेते हैं ना ऐसा, तो उससे हमें यह महसूस होगा कि ज्यादा ऊपर की ओर चित्त रहेगा, तो ज्यादा स्वच्छ हो जाएगा। फिर बैक आज्ञा की उंगली चित्त शस्त्रार के ऊपर है, देखते हैं। थोड़ा सा स्वच्छ हो गया। थोड़ा सा हार्ट लगता है तो थोड़ा हार्ट की उंगली, करुंगली, उसको थोड़ा लगाते हैं, क्योंकि लेफ्ट हार्ट की जो तकलीफ होगी शायद, तो वो भी ठीक हो जाएगी। जब आप बीमार रहते तो हार्ट लगता है तो वो ठीक हो जाएगा, इसलिए हार्ट की उंगली लगाते हैं। कलेक्टिविटी में वो ठीक हो सकता है, माँ की कृपा से ठीक हो सकता है। फिर कौन सी उंगली लगती है देखते हैं। ये देखते ही करुंगली, जो लेफ्ट हार्ट की उंगली हमने दिया पर थोड़ा सा गर्म कर रहे हैं,
तो जो 4 उँगलियाँ हैं, उसमें वाइब्रेशंस कैसे आ रहे हैं, वो भी हमें देखना है। उसमें 4 उँगलियों से वाइब्रेशंस आ रहे हैं, देखते हैं। या और कौन से चक्र पकड़े 4, ठीक है, वाइब्रेशंस आ रहे हैं। थोड़ा-सा लेफ्ट स्वादिष्ठान है, तो फिर स्वादिष्ठान की उँगली को फिर लगाते हैं दिया पर, थोड़ा-सा। उसे क्लियर करना है हमें, पूरा क्लियर करना है, ठीक है। थोड़ा मूलाधार पर लगाते हैं, मूलाधार, हाथ का जो मूलाधार है ना, मनगट, मनगट के पास होता है मूलाधार चक्र हाथ का, उस पर थोड़ा लगाते हैं, ठीक है। तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ये स्वच्छता है। कौन से चक्र लगते हैं उस पर थोड़ा सा दिया पर उंगली को रखना है, थोड़ा सा उसे गर्म करना है, जितना हमें सहन होगा उतना, ज्यादा नहीं। इससे क्या होगा, ये बाधा निकल जाएगी। चित्त शस्त्रार पे होना जरूरी है, तभी बाधा निकल जाएगी। ठीक है। अब देखते हैं वाइब्रेशंस हाथों में कैसे आते हैं। कैंडल लेफ्ट साइड में रख दीजिए, चलता है लेफ्ट साइड में हाथों की, ठीक है। फिर से हम माँ के सामने हाथ फैलाते हुए बैठेंगे। वाइब्रेशंस पर चित्त, पूरा चित्त वाइब्रेशंस पे। कैसे वाइब्रेट, थोड़ा सा हाथ ऊपर उठाएंगे, छाती के पास हाथ होना चाहिए हमारे। थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, नीचे रखने के बजाय ऊपर उठाते हैं तो ज्यादा महसूस होगा, वाइब्रेशंस ज्यादा आएंगे। हार्ट के पास हाथ दोनों, ठीक है, वाइब्रेशंस आते हैं, पहले से ज्यादा बेहतर आ रहे हैं। चित्त शस्त्रार के ऊपर, अब हमारा राइट हैंड जो है, राइट हैंड का जो तलवा है वो शस्त्रार तालू भाग पर थोड़ा रखते हैं, तालू भाग पर थोड़ा सा गर्म हो रहा है, और हाथ को घुमाते हैं 7 बार तालू पे रख के। उसमें बोलते हैं, श्री माता जी आप ही साक्षात सहस्त्रार स्वामिनी है, कृपया हमारे सहस्त्रार चक्र पर विराजमान हो जाइए। ऐसा कह के हाथ को घुमाते हैं थोड़ा ऊपर, तालू भाग पर थोड़ा हाथ दबा के घुमाते हैं ब्रह्मरंध्र पर। श्री माता जी आप ही साक्षात आदि शक्ति है, कृपया हमारे सहस्त्रार चक्र पर विराजमान हो जाइए। ठीक है। अब हाथ को 7-8 इंच ऊपर नीचे करके देखते हैं सहस्त्रार के ऊपर कुंडली आ रही है क्या, देखते हैं। पहले अंदर ही अंदर हमने महसूस किया, अब पूरा पूरा चित्त सहस्त्रार के ऊपर होगा। ठीक है, थोड़ा गोल घुमाते देखते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे करके देखते हैं कुंडलनी सहस्त्रार के ऊपर आ गई क्या। ठीक है। अब दोनों हाथ मां के सामने, हाथ दोनों छाती के पास रखते हैं, छाती की ओर ऊपर उठाते हैं थोड़ा, ऐसा बैठते हैं तो वाइब्रेशंस को ज्यादा महसूस करेंगे हम। हाँ, चित्त शस्त्रार के ऊपर जो चक्र लगे हुए हैं, अब समझो राइट हार्ट लगता है तो लेफ्ट हैंड राइट हार्ट पर थोड़ा रखते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हार्ट पर थोड़ा रखते हैं, उसको वाइब्रेशंस देते हैं, राइट हार्ट ठीक हो जाए इसलिए। ठीक है। श्री माता जी आपकी कृपा से हमारा राइट हार्ट ठीक हो जाएगा, ठीक करिए उसको। श्री माता जी आप ही साक्षात सीताराम जी है, कृपया हमें सहयोग की मर्यादा में रखिए, हमारा राम का तत्व जागृत कर दीजिए। ठीक है। फिर लेफ्ट हैंड से थोड़ा उस चक्र को ठीक क्लियर करेंगे, बंधन देंगे उसको, बंधन देंगे।
ऊपर से नीचे, लेफ्ट टू राइट, ऐसा बंधन देना है। ऊपर उल्टा होता है ना, इधर का उल्टा उधर का उल्टा। ठीक करेंगे। अब दोनों हाथ फिर से मां के सामने, फिर समझो लेफ्ट स्वादिष्ठान लगता है तो उसको दिया पर थोड़ा सा हमें गर्म करना है, लेफ्ट स्वादिष्ठान को। ये चक्र की शुद्धि हो रही है, इसलिए थोड़ा करना पड़ता है। कई कई लोगों की कुंडली ऊपर की ओर जाती है तो कोई बात नहीं, उनको ऊपर की ओर चित्त देना है। लेकिन जिनका चित्त ऊपर की ओर ज्यादा नहीं जाता और चक्र बहुत लगते हैं उनको, उनके लिए ये स्वच्छता है। ठीक है। अभी थोड़ा कैंडल पर लेफ्ट स्वादिष्ठान की उंगली थोड़ी लगाती है, उसके लिए क्लियर करने के लिए। ठीक है। चित्त शस्त्रार के ऊपर, चित्त शस्त्रार के ऊपर शुद्ध विद्या का ये, शुद्ध विद्या, निर्मल विद्या, ये शुद्ध विद्या यानी कि गणेश विद्या है। शुद्ध विद्या से हमारे चक्र ठीक हो जाते हैं। ये गणेश विद्या वाइब्रेशंस है। और ब्रह्म विद्या से हम दूसरों के चक्र को जान सकते हैं, उसको ब्रह्म विद्या कहते हैं। ये जो तंत्र है सहयोग का, या दूसरों के चक्र समझते हैं, वो ब्रह्म विद्या से। और खुद के जो चक्र ठीक करते हैं वो शुद्ध विद्या से, निर्मल विद्या से। इसमें ये फर्क है। हाँ। अब दोनों हाथ फिर से श्री मां के सामने, दिया को देखेंगे, वाइब्रेशंस पे चित्त थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं ना हाथ को, छाती की ओर। हाँ। वाइब्रेशंस पे और चित्त शस्त्रार के ऊपर रख के हम फिर से गणेश अथर्व शीर्ष बोलेंगे। ठीक है। पहले से ज्यादा महसूस होना जरूरी है, क्योंकि थोड़ा सा चक्र का क्लियरेंस हो गया। ठीक है। चित्त शस्त्रार के ऊपर वाइब्रेशंस पर देख रहे हैं मां के हाथों की ओर। श्री गणेशाय नमः। ओम नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं, ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, अवत्वं मा अववक्तारम्, अवश्रोतारम्, अवदातारम्, अवधातारम्, अवानुचानमवशिष्यम्, अवपश्चातात्, अवपुरस्तात्, अवउत्तरातात्, अवदक्षिणातात्, अवचोर्ध्वातात्, अवाधरातात्, सर्वतो मा पाहि पाहि समन्तात्, त्वं वाङ्मयस्वं चिन्मयः, त्वं आनन्दमयस्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि, सर्वं जगदिदं त्वत्तो चायते, सर्वं जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति, त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरोम, गणाधिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अणुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम्, एतत्तव मनुस्वरूपं, गकारः पूर्वरूपम्, अकारो मध्यमरूपम्,
अनुस्वारः शान्तिरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं संहिता संधिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निचृत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टियादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम्। एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रथमपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। लक्ष्य चित्त वाइब्रेशंस पे है, वाइब्रेशंस ज्यादा महसूस होना चाहिए आपको और शस्त्रार के ऊपर। ठीक है, अब दोनों पांव हम धोते हैं, चित्त शस्त्रार के ऊपर ही रहने दीजिए। ठीक है, अब ये पानी को हम फेंक करके तीसरी बार पानी लेके आएंगे 2 मिनट में। पानी को ला के रखा है, फिर एक मुट्ठी नमक उसमें हमें डालना है, एक मुट्ठी नमक। पानी में डाल के उसको थोड़ा घोलना है, पानी में घोलना है, मिक्स करना है या मिलाना है पानी में। ठीक है, फिर हाथ को पोंछते हैं, दोनों पांव नमक पानी में डालते हैं। अब दोनों हाथ माँ के सामने, चित्त शस्त्रार के ऊपर है, माँ की ओर देख रहे हैं, दिया की ओर देख रहे हैं, माँ के हाथों पर जो प्रतिबिंब पड़ा है उस पर। अब हमारा लेफ्ट हैंड जो है वो लीवर पर रखते हैं, थोड़ा लीवर पर।
चित्त सहस्त्रार के ऊपर है, चित्त सहस्त्रार के ऊपर है, हाथ लीवर पर है, लेफ्ट हैंड लीवर पर है। पूरी तरह निर्विचार होके हमें चित्त सहस्त्रार के ऊपर रखना है। खाली देखना है दिया को। लेफ्ट हैंड लीवर पर रखे हुए हैं, राइट हैंड माँ के सामने है। हमारा लीवर का टेम्परेचर भी मेंटेन हो जाएगा। इस तरह जो प्रॉब्लम होगी वो निकल जाएगी। सहस्त्रार के ऊपर चित्त है। अब लेफ्ट हैंड माँ की ओर, राइट हैंड हार्ट पर रखते हैं। थोड़ा सा चित्त सहस्त्रार के ऊपर है, खाली रखते हैं ऐसा। जो भी हो, हार्ट का प्रॉब्लम होगा शायद उसको हम निकाल देंगे, माँ की कृपा से निकल जाएगा ये। राइट हैंड हार्ट पर, चित्त सहस्त्रार के ऊपर। अब दोनों हाथ माँ के सामने, छाती की ओर। अब नींबू लिया होगा तो नींबू एक लेफ्ट साइड के तलवे पर रखेंगे और राइट हैंड की तलवे पर, लेफ्ट हैंड के तलवे पर एक और राइट हैंड के तलवे पर एक रखेंगे। ठीक है। और चित्त सहस्त्रार की ओर रखेंगे। अब करना क्या है, अर्धोन्मिलित आंखें करनी है। जो आंखें खुली हुई, थोड़ी खुली हुई और थोड़ी बंद हुई हुई, ऐसी आंखें हमें करनी है। और चित्त सहस्त्रार के ऊपर भी है और जो दिया जल रहा है उस पर भी हमें चित्त दे करके गणेश शीर्ष को बोलना है। लेकिन आंखें जो है अर्धोन्मिलित होनी चाहिए, थोड़ी सी खुली हुई और थोड़ी बंद हुई होगी, ऐसा ऐसी आंखें हमें रखनी है। श्री गणेश शीर्ष को हमें बोलना है। श्री गणेशाय नमः। ओम नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। त्वमेव केवलं कर्तासि। त्वमेव केवलं धर्तासि। त्वमेव केवलं हर्तासि। त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। अवत्वं मा अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवउत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मा पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्वं चिन्मयः। त्वम् आनन्दमयस्वं ब्रह्ममयः। त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि। त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो चायते। सर्वं जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति। सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति।
सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरोम गणाधिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारः शान्तिरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः संधानं संहिता संधिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निचृत गायत्री छंदः गणपतिर्देवता ओम गं गणपतये नमः एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टियादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रथमपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। चित्त हाथों की ओर है, शस्त्रार के ऊपर भी है। अब ये नींबू जो है बाजू में रखते हैं थोड़ा और पाँव को धोते हैं। अब दोनों हाथ माँ के सामने है, पूरा चित्त शस्त्रार के ऊपर है और माँ को देखते देखते हम अपनी आंखें बंद कर देंगे, थोड़ा सा ध्यान में उतरेंगे। जो नशा हमारी क्लियर हो गई है, स्वच्छ हो गई है, उसमें चैतन्य भर देंगे। माँ की ओर जो चैतन्य आ रहा है उसे खींचते हैं और शस्त्रार के ऊपर को भी हमारा चित्त लगाना है। अब हमारी आंख हम बंद करेंगे, चित्त शस्त्रार के ऊपर, जितना ऊपर जाता है उतना ऊपर हमें चित्त को लेना है, आकाश तत्व की ओर, ऊपर पूरा। कुछ सोचना नहीं है, खाली ध्यान में जाना है, निर्विचारिता में, कोई विचार नहीं करना है। पूरा चित्त शस्त्रार के ऊपर।
पूरा चित्त शस्त्रार के ऊपर है, ध्यान में जा रहे हैं, वाइब्रेशंस पे चित्त है और शस्त्रार के ऊपर, उसका आनंद लेंगे। सब्सक्राइब कीजिए कुंडली जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। और ना ही किसी लाभ और हानि की ओर देखता है। उसका कार्य है अंधकार को दूर करना, और बड़ी हिम्मत के साथ वो इस बात को जानता है, वो एक विशेष दीप है, एक विशेष रूप में है, और ये विशेष रूप का जो मेरे हृदय में दीप जला हुआ है, इससे मैं अनेक लोगों का दीप जला सकता हूँ। उसको पूर्ण विश्वास होता, और उस दीप के उजाले में वो अपने भी दोष अगर देख ले तो उसे वो छोड़ देता है, उसको एकदम छोड़ देता है। धीरे धीरे उसका भी जीवन अत्यंत प्रकाश में हो जाता है, और हृदय में बसा हुआ प्रकाश सारे अंग अंग से, अंग विक्षेप से, उसकी आंख से, उसके मुख से टपकता है। उसका सारा जीवन प्रकाश में हो जाता है, और उस प्रकाश से वो आलोकित हो जाता है। उसके तरंगों में बैठ करके आनंदित होता है। अपने ही अपने मन में मुस्कुराता हुआ, अपने ही मन वो सोचता है कि मैं कितना सुंदर हो गया हूँ, कितनी सुंदरता मेरे अंदर से बह निकल गई। पहली मर्तबा एक मानव अपने से पूर्णतः संतुष्ट हो जाता है। असंतोष मनुष्य में तब आता है जब वो अपने से संतुष्ट नहीं होता। अगर हम कहें आज हमारे पास एक चीज नहीं है इसलिए आप असंतुष्ट है, सो बात नहीं, कल दूसरी चीज आ जाएगी, उससे आप असंतुष्ट हो जाएंगे, आप असंतुष्ट ही रहेंगे। संतोष आप जब अपने में संतुष्ट होंगे तो फिर आपको वो बाहर हो जाना पड़ेगा, और ना वो कभी आपको बाहर मिल सकता है। संतोष आपको अपने ही अंदर, अपने ही आत्मा से प्राप्त हो सकता है। ये प्रकाश आज हम लोग देख रहे हैं कितना बढ़ गया है, विशेषकर महाराष्ट्र में इसका प्रचार ज्यादा हुआ है, और पूना इस महाराष्ट्र का हृदय, ये महाराष्ट्र का हृदय है, और इस हृदय में जो आप लोग आए हुए हैं, तो आज जाते वक्त अपने साथ बहुत सारा प्यार लेके जाइए। ये प्यार आपको वो प्रकाश देगा जो चिरंतन तक, अनंत तक आपके अंदर सुंदरता की लहरें उत्पन्न करता रहेगा, और आपका मार्गदर्शन करता हुआ आपको एक ऐसे आदर्शों पे पहुंचा देगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसको आप सोच भी नहीं सकते कि आप ये सब कर सकते। आपने बहुत बड़े बड़े महान लोगों के बारे में सुना होगा, इन सब से कहीं अधिक आप लोग कार्य कर सकते हैं, इनसे कहीं अधिक आप आसानी से ऊंचे ऊंचे शिखर पहुंच सकते हैं। फर्क इतना ही है
कि उनकी महत्वाकांक्षाएं जो थी उससे लड़ते लड़ते जूझते जूझते वो लोग तंग आ गए थे। लेकिन आप अपना रास्ता इतना सुगम, सुरक्षित और आलोकित पाइएगा कि उसमें किसी भी प्रकार की आप अड़चन नहीं। सिर्फ याद रखने की बात एक ही है कि ये प्रेम का दिया है, ये दीप प्रेम ही से जल सकता है और किसी चीज से नहीं। जो भी आप कार्य करते हैं वो आप प्रेम से करें। जब आप किसी को शिक्षा देते हैं, जब आप किसी को सहयोग के बारे में समझाते हैं, तब ये सोच लेना चाहिए क्या मैं इनसे इसलिए समझा रहा हूं कि मुझे इनसे प्रेम है, इनके प्रति प्रेम है और मैं चाहता हूं कि जो कुछ मैंने पाया वही ये भी पाले। क्या मैं यही विचार से इनको समझा रहा हूँ या मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि मैं कुछ बहुत ज्यादा कुछ सहयोग के बारे में जान गया हूँ और मैं काफी अच्छे से बातचीत कर सकता हूँ और मैं इन सब लोगों के बुद्धि पर छा सकता हूँ। इस तरह की बात सोच कर अगर कोई सहयोग चाहे कि फैलाए तो नहीं हो सकता। धीरे धीरे आराम से, जैसे कि चंद्रमा की चांदनी धीरे धीरे फैलती है और उसमें सभी चीज एक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं, इसी प्रकार आपका बर्ताव दूसरों के प्रति होना चाहिए। उसमें किसी भी तरह का आक्रमण, किसी भी तरह की विरुद्धता दिखने की जरूरत नहीं। हाँ, एक बात है, इस दीप को संजोना चाहिए, संभालना चाहिए। उसकी और ऐसी नजर होनी चाहिए जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को हमने पाया हुआ है और ये अभी बाल्य स्वरूप में अगर है तो इसे धीरे धीरे हमें आगे बढ़ाना है। उसके प्रति बड़ा आदर और एक तरह की प्रतिष्ठा होनी चाहिए कि आज हम सहयोगी हैं। अगर हम सहयोगी हैं तो हमारे अंदर विशेष गुण होने चाहिए। इसलिए नहीं कि हम गलत काम करेंगे तो उससे हमें कोई दुर्घटना उठानी पड़ेगी या हमें कोई नुकसान हो जाएगा या परमात्मा हमें कोई किसी तरह से दंड देगा। इस भय से सहयोग नहीं करना है। आनंद से और प्रेम से सहयोग में उतरना है। एक मजे की चीज है कि हमें माँ ने पानी में तैरना सिखा दिया है और अब हम मौज से इस पानी में तैर सकते हैं, डूबेंगे नहीं। कोई भी भय आशंका मन में न रखते हुए हमको इस प्रेम को जानना चाहिए कि ये जो हमारा हृदय है, एक मुट्ठी भर का हृदय है, इस हृदय में ये सागर कहाँ से आ गया? अजीब सी चीज है कि देखा जाता है कि इस छोटे से मिट्टी में पूरा सागर सा पता नहीं कहाँ से समाया चला जा रहा है और जितना जितना उसके सूक्ष्म में आप उतरेंगे तो देखेंगे कि इस छोटे से हृदय में इतनी सुंदर भावनाएं दूसरों के प्रति, समाज के प्रति में आएंगी, इतनी उदात्त भावनाएं, इतनी महान भावनाएं कि जिनसे हम लोग संसार का पूरी तरह से उद्धार कर सकते हैं। मैं देखती हूँ कि सहयोग में बहुत लोग आ गए, बहुत ज्यादा लोग भी आ जाएंगे और आना चाहिए, लेकिन हर आदमी को एक विशेष रूप धारण करके, एक विशेष समझ रख के आना चाहिए। ये नहीं कि सब लोग बैठे हैं तो हम भी चले गए सहयोग। आप एक विशेष, और आप जो सहयोग में आए हैं, आपका कोई ना कोई इसमें विशेष काम हो। अभी देखिए, एक छोटी सी चीज खराब हो जाने से ही ये यंत्र नहीं चल रहा है। इसका हर एक छोटा छोटा पुर्जा भी कितना महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार हर इंसान जो भी सहयोग में आता है, वो स्त्री हो या पुरुष हो, अत्यंत महत्वपूर्ण है और हर को चाहिए कि हम अपनी तबीयत,
ऐसी रखें जिससे हमारी जो यह यंत्रणा है, जो परमात्मा ने यंत्रणा बनाई है, वो ठीक से चल पड़े। हमारे जीवन की ओर लक्ष्य देना चाहिए कि हमने अपने जीवन में जो गलतियां की है और जिस तरह के हमने अपने अंदर शत्रु को इकट्ठे किए हुए थे, वो एक एक करके छोड़ देना चाहिए। वो बहुत ही आसान है, क्योंकि अब आप अपने अंदर बसे हुए सांप को देख सकते हैं। जब तक प्रकाश नहीं था, आपने हाथ में सांप पकड़ लिया था, जैसे ही प्रकाश आ गया सांप गिर जाता। आप जैसे ही अपने को देखना शुरू करेंगे, इसी सुंदर प्रकाश में आप वो भी देख सकते हैं कि जो आपकी सुंदरता है, और वो भी देख सकते हैं जो आपकी कुरूपता है। उस कुरूपता को एकदम से ही छोड़ देना चाहिए। आज छोड़ेंगे, फिर कल छोड़ेंगे, फिर कोशिश करेंगे, ऐसे आधे लोगों से ये काम नहीं होता। पूरा चित्त शस्त्रार के ऊपर है। अब हम धीरे धीरे अपनी आंख खोलेंगे और मां की ओर देखेंगे। चित्त शस्त्रार के ऊपर है और वाइब्रेशंस पर भी है। देखते हैं हम स्वच्छ हुए है या नहीं, वाइब्रेशंस तो आते हैं या नहीं, इसको देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि नमक पानी करने के बाद थोड़ा सा ध्यान करना जरूरी रहता है, तभी तो नसों में सब चैतन्य भर जाता है और हमारी बीमारियां ठीक हो जाती है। पूरा चित्त शस्त्रार के ऊपर है, माँ को देख रहे हैं और वाइब्रेशंस पर भी हमारा चित्त है। अब हम माँ को नमन करते हैं और माँ का आभार मानते हैं। श्री माता जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अब धीरे धीरे फिर से हम बंधन लेंगे। लेफ्ट हैंड कुंडलिनी के सामने, राइट हैंड से कुंडलिनी को ऊपर उठाते हैं। धीरे धीरे चित्त कुंडलिनी पर होना चाहिए। शस्त्रार के ऊपर जाके एक गांठ बांध देते हैं। दूसरी बार फिर से कुंडलिनी पर चित्त है। दो गांठ बांधते हैं। ठीक है, तीसरी बार धीरे धीरे तीन गांठ बांधते हैं। कुंडलिनी तो ऊपर है ही। ठीक है, अब कवच लेते हैं। लेफ्ट से शस्त्रार के ऊपर से राइट तक और राइट से शस्त्रार के ऊपर से लेफ्ट तक कवच हो गया। चित्त कवच पर देना है, क्योंकि हमने जो फूड सोकिंग किया है, इसलिए वाइब्रेशंस हमारे हाथों से बह रहे हैं। शस्त्रार पे कुंडलिनी है, इसलिए कवच भी हमारा मजबूत होना जरूरी है। इसलिए ये जो कवच है वो गंभीरता पूर्वक हमें लेना है। चित्त कवच पर देना है पूरा। इससे कोई भी वायरस या कोई भी निगेटिविटी अंदर नहीं आनी चाहिए, ऐसा हम कवच लेना चाहिए हमको। धीरे धीरे लेना है, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें। ठीक है, अब ये जो पानी है हम फेंक देंगे और नींबू जो है उसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे, कहीं भी फेंक देंगे, किसी को पाँव उस पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, कल हम दिन भर पूरा चित्त शस्त्रार के ऊपर रखेंगे और हमारा जो कवच है उस पर भी हम चित्त देंगे। जय श्री माता जी।